हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ओ हार्ट इज एन्चांटमेंट का एपिसोड नंबर 18 हिंदी में लाइव। पसंद आता लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड ने ये दिखा था कि जहाँ पे गुफेन यू को इतना खुशी खुशी खाना खाते देखकर वो भी स्माइल करने लगता है। फिर गुफेन यू को बोलता है कि तुम्हें 6 महीने के लिए घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो उसी रूम में रह सकते हो। पर यू उसे मना करने लगता है। फिर गुफेन स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर तारो मेरे पास रहेगा। ये सुनने के बाद यू बोलता है कि तारो तो मेरे बिल्ली है। फिर यू आगे बोलता है कि तारो को ही फैसला करने दो, वो किसके पास रहेगी। ये सुनने के बाद गुफेन बोलता है कि ऐसा कोई कानून नहीं निकला है। अगर तुमने डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए, इससे ये साबित होता है कि तुमने बिना डॉक्यूमेंट के उसे गोद लिया है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गुफेन को दिखाया गया है, जहाँ पे गुफेन बोलता है कि मैं अपने वकील से बात करता हूँ और वो मेरे नाम का जो ओनरशिप है उसे चेंज करा देगा। फिर यू गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गो ग्रुप क्या बैंकरप्ट हो गए हैं? अब तुम लालची क्यों हो रहे हो, वो भी एक बिल्ली के लिए? पर गुफेन एकदम शांत था। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर अकेले, या चाहो तो तारो के साथ तुम उसी रूम में रह सकते हो। ये सुनकर यू को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने दांतों को क्लेंच करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर यू खुद को शांत करता है, फिर वो बैठ जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मेरे कुछ शर्तें हैं। फिर गुफेन भी मान जाता है और बोलता है ठीक है, तुम बताओ। फिर यू बोलता है कि यहाँ से जाने के बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उसमें लिखा होगा कि 3 महीने के रहने का किराया देने का समय, मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं तुम्हें किराया दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तुम्हारे यहाँ रहने के लिए। फिर गुफेन बोलता है ओके। फिर गुफेन के फोन पर किसी का कॉल आता है, तो गुफेन उस कॉल को उठाता है, बोलता है हेलो मिस्टर मैंग। फिर मिस्टर मैंग अपना हाथ दिखाते हुए गुफेन को बुला लगता है, बोलता है कि प्रेसिडेंट गु, इधर देखो, मैं इधर हूँ। फिर गुफेन भी देख लेता है। फिर मिस्टर मैंग बोलते हैं क्या सहयोग है मिस्टर गु, आप भी यहाँ पर हो? मिस्टर मैंग मैंगलोर के उनके के जनरल मैनेजर है। फिर यू भी देख लेता है मिस्टर मैंग को। फिर गुफेन और यू मिस्टर मैंग के पास जा लेता है। उधर ही यू मन में सोचता है मिस्टर मैंग को देखते हुए। असल में यू हैरान होते हुए मन में सोचता है कि ये तो वही इंसान है जिसे मैंने हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के साथ देखा था। फिर गुफेन बोलता है मिस्टर मैंग को, क्या मिस्टर मैंग आप भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो? अब हम गुइंग को देखते हैं, जो कि मिस्टर मैंग के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। फिर गुइंग गुफेन को बोलती है कि भाई तुम भी यहाँ पर हो? तब गुफेन बोलता है कि गुइंग तुम यहाँ पर क्यों हो? फिर मिस्टर मैंग बोलते हैं कि मिस्टर गु जल्दी करो और गुइंग को अपने साथ घर लेके चले जाओ, क्योंकि मैं इधर आराम से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। और इतने कहने के बाद मिस्टर मैंग अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो गुइंग थी ना, वो मिस्टर मैंग को परेशान कर रही थी, इसीलिए। ये सब देखे यू स्माइल कर लेता है, सोचता है मन में, ऐसा लगता है कि ये एक मजेदार कहानी है। अब हम गुइंग को देखते हैं, जो कि फुल टॉप लाइन मारने की कोशिश कर रही है मिस्टर मैंग पर। फिर गुइंग बोलती है मिस्टर मैंग को कि हमारा मिलना बस एक तकदीर था और ये सिर्फ एक खाना ही तो है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पूछते कि क्या आप एक गिलास रेड वाइन लेना चाहते हो? ये सब बातें सुनने के बाद गुफेन बोलता है कि बस करो गुइंग, तुम पहले यहाँ से जाओ। फिर गुइंग बोलती है भाई मैं बस मिस्टर मैंग के साथ खाना खाना चाहती हूँ। अब हम गुफेन को देखते हैं और उसे देख के लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, तो गुफेन बोलता है गुइंग को कि अभी जाओ। अब हम गुइंग को देखते हैं और उसको देख के लग ही रहा है कि उसका मन तो नहीं है जाने का, फिर भी वो मान जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वो जाने वाली थी तभी रुक जाती है, अब पीछे पलटती है
और मिस्टर मीन को एक फ्लाइंग किस देती है। उधर ही मिस्टर मीन की तो पूरे रोंगटे ही खड़े हो गए, जैसे कि घूसपोम आ गए हो। उधर ही गोइंग शर्माते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर गुफिन पूछता है, मिस्टर मेंग क्या मेरी बहन ने फिर से आपको परेशान किया? फिर गोइंग के जाने के बाद मिस्टर मेंग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं गुफिन को कि मैं ठीक हूँ। फिर गुफिन बोलता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। अब हम मिस्टर मेंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर के ख्याल में खोया था और बहुत दुखी होते बोलते कि वो मुझे 1 महीने से इग्नोर कर रहा है। फिर गुफिन आयु रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। फिर यू गुफिन से मिस्टर मेंग के बारे में पूछने लगता है। फिर गुफिन बताते हैं कि मिस्टर मेंग जॉनसन जर्नल के मैनेजर है। फिर यू बोलता है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, थोड़ा सा प्रभाव तो है, लगता है 3 साल पहले जो गू ग्रुप के इंजीन का बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ था वो जॉनसन कंस्ट्रक्शन जैसा बनाया गया है। यू को ऐसा फुसफुसाते देखकर फिर गुफिन पूछता है कि क्या हुआ। फिर यू बोलता है कि मैं इतना कह रहा हूँ, वो मुझे जाने पहचाने लगे। और फिर पूछता है कि क्या उनका और गोइंग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है? तो गुफिन बोलता है कि उनकी सगाई हुई है। ये सुन के यू हैरान होता है और बोलता है कि क्या सचमुच में उन्होंने सगाई कर ली? फिर यू मन में सोचता है, मुझे हॉस्पिटल में मिस्टर मेंग और डॉक्टर को एक साथ देखकर लग रहा था कि वो एक कपल है। फिर यू और गुफिन दोनों ही उस कार में बैठने लगते हैं। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय, सी यू।